नमस्कार। आज हम राग तिलक कामोद का परिचय प्राप्त करेंगे। राग तिलक कामोद में सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। यह राग खमाज थाट के अंतर्गत रखा जाता है। राग तिलक कामोद के आरोह में धैवत स्वर वर्जित होता है तथा इस राग का अवरोह संपूर्ण होता है, अर्थात अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राग तिलक कामोद की जाति षाडव संपूर्ण होती है। राग तिलक कामोद का वादी स्वर ऋषभ तथा संवादी स्वर पंचम है। इस राग के गायन तथा वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर अर्थात 7 बजे से 10 बजे के मध्य होता है। राग तिलक कामोद का समप्राकृतिक अर्थात मिलता जुलता राग देश है। राग देश में दोनों निषाद अर्थात शुद्धनी तथा कोमलनी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही राग देश के आरोह में गंधार अर्थात गा स्वर वर्जित होता है। इसकी तुलना में राग तिलक कामोद में केवल शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है तथा इसके आरोह में केवल धैवत अर्थात धा स्वर ही वर्जित होता है। अब हम राग तिलक कामोद का आरोह तथा अवरोह सीखेंगे। राग तिलक कामोद का आरोह इस प्रकार है। सा रे गा सा, रे मा पा नी सा। राग तिलक कामोद का अवरोह इस प्रकार है। सा नी सा, पा धा मा गा, सा रे गा सा। अब हम राग तिलक कामोद का आरोह तथा अवरोह सितार पर सीखेंगे। अब हम राग तिलक कामोद की पकड़ सीखेंगे।
अब हम राग तिलक कामोद में रजाखानी गत सीखेंगे। रजाखानी गत मध्य लय अथवा द्रुत लय में बजाई जाती है। प्रस्तुत गत 3 ताल में निबद्ध है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। प्रस्तुत गत 9वीं मात्रा से प्रारंभ होती है।
इस प्रकार हमने राग तिलक कामोद का अध्ययन किया तथा इसमें रजाखानी गत भी सीखी। इस राग के संबंध में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि राग तिलक कामोद ठुमरी अंग का राग है, अर्थात इसमें उपशास्त्रीय संगीत की रचनाएं जैसे ठुमरी तथा वाद्य संगीत में धुन का वादन अधिक किया जाता है। दूसरी बात यह है कि राग तिलक कामोद के गायन तथा वादन का समय कुछ विद्वान रात्रि का द्वितीय प्रहर अर्थात 10 बजे से 1 बजे के मध्य मानते हैं। इस राग की पुनरावृत्ति करते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिए। पहली बात यह है कि इस राग में किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा कौन-कौन से स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस राग को किस थाट के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरी बात यह है कि राग तिलक कामोद की जाति क्या है तथा इसमें कौन-कौन से स्वर वर्जित होते हैं। चौथी बात यह है कि राग तिलक कामोद का वादी तथा संवादी स्वर क्या है तथा इसके गायन वादन का समय कौन सा है। अन्य बात यह है कि राग तिलक कामोद का समप्राकृतिक राग अर्थात इससे मिलता जुलता राग कौन सा है तथा दोनों रागों की तुलना किस प्रकार की जा सकती है। इस प्रकार राग तिलक कामोद का भली प्रकार अध्ययन करने के पश्चात हम इस राग के विषय में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा इस राग से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं।